स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 10 जीने की कला। कला कला यानी कि आर्ट। कौन सा आर्ट यहाँ पे लेखक ने कहा है? जीने का, जीने की कला। इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद और इस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। लेखक का परिचय देखते हैं तो उनका जन्म सन 1885 ईस्वी सन और उनका निधन सन 1998 ईस्वी सन में हुआ था। ही जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे, यानी कि अरबी फारसी भाषा वो जानते थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए, और ये बात सच है। हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव हैं, जीव जंतु है, सजीव, मनुष्य से लेकर पशु प्राणी, छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े मनुष्य की लेखक ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया है और हमें सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अन्य सजीवों से हमें अलग तरीके से रहना और जीना चाहिए। कि वैसे तो रहते तो सभी हैं, खाते पीते तो सभी हैं, पशु भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, बराबर है, लेकिन हमें मनुष्य होने के नाते उन सबसे थोड़ा तो अलग करना ही चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है, बराबर। यहाँ पे कौन से आर्ट की बात की गई है कि जीने की कला वो एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित हो जाना चाहिए, कि उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मैंने पहले ही कहा कि जीते तो हर कोई है, लेकिन एक मनुष्य होने के साथ हमें हमारे जीवन को किस प्रकार जीना है वो हमें सीखना चाहिए। कि मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को मृत्यु से डर तो लगता ही है, लेकिन लेखक ने यहाँ क्या कहा है कि मरते मरते कभी जीना नहीं चाहिए और मृत्यु के बारे में तो कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है। हरियाली, हरापन यानी कि खुशियाँ, सूखेपन या बंजरता ही नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की आवश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। कि लेखक क्या कहता है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? आनंद की प्राप्ति करना, और उसे सिद्ध करने के लिए यानी कि आनंद प्राप्त करने के लिए ही हमें लगे रहना चाहिए। कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आनंद को प्राप्त करना, बराबर। लेकिन हमारा धर्म, दर्शन, फिलॉसफर इन सब ने मनुष्य को क्या बना दिया है? गंभीर बना दिया है, कृत्रिम बना दिया है, नेचुरल रहने ही नहीं दिया। तो लेखक ने हमें इस पाठ में यही सिखाया है कि किस प्रकार हम खुशी से, आनंद से जी सके, किस प्रकार हम हमारे इस जीवन को आनंदमय तरीके से जी सके। कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए। कि लोग हमेशा किस खोज में लगे रहते हैं कि हमारा जीवन जो है, हमारा मनुष्य जीवन जो है, वो हम किस प्रकार बड़े बड़े कामों में लाए, बड़े बड़े कामों में हमारा जीवन जो है वो उपयोग में लाए। मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। कि हम क्या सोचते हैं मनुष्य कि हमारा जीवन जो है वो बड़े बड़े कामों के लिए काम में आए, लेकिन हम मनुष्य ये नहीं जानते कि यहाँ पे सबसे बड़ा काम कौन सा है? खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। कि जीवन को हंसी खुशी में बिताना ये कोई आसान बात नहीं है। वैसे तो पढ़ने में तो एकदम सरल लगता है, क्या?
कि जीवन को हंसी खुशी में काट देना, लेकिन ऐसे ही जीवन हंसी खुशी में निकलता नहीं है। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए। बराबर, लेखक ने सबसे आसान काम कौन सा बताया है? मर जाना। कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा सरल काम मर जाना ही है, और सबसे ज्यादा विकट मुश्किल काम कौन सा है? जीते रहिए। कि सबसे ज्यादा और मुश्किल काम कौन सा है? कि जीना। कि मरने का काम जो है वो सरल है, लेकिन हंसी खुशी से जीवन जीना ये सबसे मुश्किल काम है। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, कि जिसने भी इस मुश्किल को हल कर लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया। गुत्थी यानी कि समस्या। कि जिस व्यक्ति ने इस ऊपर दी गई मुश्किल को हल कर लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को सुलझा लिया। आगे लेखक कहते हैं, मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने, चाइना के लोग, प्राचीन चीनी लोग जो हैं उन्होंने जीवन की समस्या को ठीक समझा था कि मनुष्य का जीवन जो है वो आसान नहीं है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, कई प्रकार के संकट है, कई प्रकार के प्रश्न है। तो उन सब जीवन की जो समस्या है उन समस्या को किसने समझा है? ठीक, प्राचीन चीनी लोगों ने। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि एक प्राचीन चीनी सेंटेंस है, उसमें पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? प्रश्न क्या है? दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, और जवाब भी दिया है उसमें, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। आंसर कि सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। दृष्टिकोण यानी कि नजरिया अथवा देखने का तरीका। कि इस प्रश्न के जवाब से हम चीनियों का जीवन के प्रति देखने का जो नजरिया है वो हम समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की सलाह सीख ली तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। कि मनुष्य जन्म लेता है और उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है, तो इन जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में बहुत सारी खुशियां भी आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं। तो अगर हमने संसार के अंदर इस हर स्थिति में यानी कि सुख में दुख में प्रसन्न रहने की कला यानी आर्ट, किस प्रकार हम दुख में भी सुख प्राप्त करें या खुश रह सके, ये अगर हमने जान लिया, ये कला अगर हमने सीख ली, तो विश्वास कीजिए कि हमने हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा है। कि अगर मनुष्य ने हर एक परिस्थिति के अंदर सुख में भी और दुख में भी हंसी खुशी में जीने की कला सीख ली तो आगे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। लेखक ने क्या कहा है? यहाँ पे केवल अपनी खुशी नहीं देखनी है, लोगों की खुशी को भी देखना है, उनका भी ख्याल रखना है। कि लेखक ने कहा है कि खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी हमें कहते रहना है कि अपने चेहरे को कभी उदास न होने दे, यानी कि आप भी खुश रहिए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिर्द, लेखक का नाम क्या है? आंद्रे गिर्द की एक बात मुझे बहुत भाई यानी कि अच्छी लगी। कि लेखक को, हमारे लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको ये लेखक जो है आंद्रे गिर्द, उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है। कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, मनुष्य की जिम्मेदारी। कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम खुश रहे। मतलब कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता। यहाँ पे क्या कहा है कि हमारा खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ऐसा क्यों कहा है? आगे भी लिखा है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है
वो केवल हम ही तक सीमित नहीं रहता, मतलब कि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है कि अगर हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। कि हमारे साथ हमारा एक पूरा परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ हमारे दोस्त मित्र आदि आदि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर हम उदास रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े हुए जो सभी परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, उन पर हमारी उदासी का प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम खुश रहेंगे तो उसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि खुश रहना एक जरूरत नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मतलब यह कि हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभाव हमारे तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। बताया ना कि अगर हमारे परिवार के अंदर हम अगर नाखुश है तो उसे देखकर हमारे माता पिता जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, बराबर। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो हमारे तक सीमित नहीं है, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, कि हमारे सुख दुख की छूट जो है असर, छूट यानी कि असर, वो दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। इसलिए लेखक ने क्या कहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ना हम उदास हो ना दूसरों को उदास करें। कहने का अर्थ हमें भी खुश रहना है और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को हमें खुशी प्रदान करनी है। आज यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।